तैयारी फेडरल बोर्ड से सवालात सिंध बोर्ड के। डाउ यूनिवर्सिटी में दाखिला टेस्ट देने वाले तलबा अदालत पहुंच गए। तलबा का डाउ यूनिवर्सिटी मेडिकल टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा। कहते हैं 35 सवालात सिलेबस से ही बाहर थे। डाउ यूनिवर्सिटी के साथ एहतजाज देकर खामोश करा दिया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से जो मुतालबात किए उन्हें पूरा किया जाए। 6000 बच्चों से लेकर रीचेक क्यों की गई, बच्चों के वालिदैन को कॉपियां देकर मुतमईन करें, असातिज़ा की दरखास्त। पूरा साल फेडरल बोर्ड से हमें बताया गया, गाइडलाइंस जो हमें दी गई थी वो फेडरल बोर्ड से, हमारे कोचिंग सेंटर्स में हमें फेडरल बोर्ड से ही तैयारी सारी करवाई गई। 13 नवंबर को हमारा टेस्ट है और आप हमें 26 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन दे रहे हो कि हमें सिंध बोर्ड से तैयारी करनी है। क्रिकेट के बच्चे हैं माशाल्लाह और पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये आज कोर्ट में खड़े हुए हैं। अलमिया तो हमारे पास ये है कि थिंक टैंक जो बैठा हुआ है कीज़ में ही गलतियाँ हैं। चलो आउट ऑफ सिलेबस तो समझ में आता है कि 35 क्वेश्चन, हालांकि वो भी क्यों क्वेश्चन अराइजेज कि 35 क्वेश्चन क्यों आउट आए। सारे आलम में फैलती खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। तकरीब का मौजू 21वीं सदी और उर्दू फिक्शन। मारूफ शायर हसन अब्बास की खुसूसी शिरकत। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में दूसरे रोज़ भी शुरका की बड़ी तादाद मौजूद। मुख्तलिफ जामियात के तालिबात की भी शिरकत। तकरीब की निज़ामत हिना अम्बरीन तारिक और सदारत असद मोहम्मद खान और जाहिद हिना की सपुर्द। आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ सेशंस की मुनासबत से किताबों के स्टॉल्स लग गए। किताबों के स्टॉल्स पर शुरका का रश। बहरिया यूनिवर्सिटी की तालिबात की अफसाना निगारी के सेशंस में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। ऐसी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारे दौर तक आते आते उर्दू को अब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। सो उस हिसाब से इनको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस, एंड इट्स वेरी गुड। आज जो हमने अटेंड किया उसमें ज़्यादातर फोकस जो था वो अफसाना निगारी पर था, नसर निगारी पर था, क्योंकि अब हमारे पास दास्तान नहीं लिखी जाती, अब छोटी छोटी स्टोरीज़ करके लिखा जाता है जिनको हम अफसाना कहते हैं। आर्ट्स काउंसिल में अदब के साथ सहाफ़त पर भी सेशन। महमूद शाम, सोहेल वड़ाइच, मजहर अब्बास की शिरकत। भारत से वीडियो लिंक के जरिए सईद नकवी भी शरीक हुए। सहाफ़ी मजहर अब्बास ने ज़्यादा खबरें मयार गिरने की वजह करार दे दी। महमूद शाम ने कहा, टीवी आने के बाद से रिपोर्टर घर में बैठकर खबर देते हैं। FPCCI एस.ए. मुनीर के एहसाले सवाब के लिए ताज़ियती इजलास। FPCCI आई कायम मकाम सदर सुलेमान चावला, शबीर मंशा, नासिर हयात मगू और हनीफ गौहर भी मौजूद। साबिक सदर काटी मसूद नकी, नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन की भी शिरकत। कायम मकाम सदर FPCCI सुलेमान चावला ने कहा, एस.ए. मुनीर मरहूम को कभी नहीं बुलाया जा सकता। नासिर हयात मगू बोले, मरहूम बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल कराने में हमेशा पेश रहे। सहाफ़ती दुनिया का बड़ा नाम इमरान असलम 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इमरान असलम तवील अरसे से अलील और हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम इमरान असलम की नमाज जनाजा कल सहपहर 4 बजे अदा की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की भी मरहूम इमरान असलम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। पीपल्स पार्टी और MQM के वफ़द के दरमियान मुलाकात। बल्दियाती एक्ट 2013 में तरामीम पर बातचीत। कराची, हैदराबाद और मुख्तलिफ अजला में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर भी गुफ्तगू। माली इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली पर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन और मुर्तज़ा वहाब वफ़द में शामिल। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में ख्वाजा जहरुल हसन, वसीम अख्तर, फैसल सब्जवारी और दीगर MQM वफ़द का हिस्सा। गैर ज़रूरी तकर्रुर तबादला करना महंगा पड़ गया। ज़मीर अहमद को हटाकर नौरोज़ अब्बासी को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड लगा दिया गया। ज़मीर अहमद अब्बासी का इससे कबल भी तबादला किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक ज़मीर अहमद को तबादलों और तकर्रिरों से रोका गया था, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात अली गुल संजरानी का तबादला। अली गुल संजरानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सिंध तैनात। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ का ओहदा खाली था। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कराची में सर्दी की लहर हर गुजरते दिन के साथ ठंड बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात की दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मजीद ठंड पड़ने की पेशगोई। सरदार सरफराज का कहना था सुबह और रात के औकात में खुनकी बढ़ेगी। मौसम बदलते ही गर्म मलबूसात की मांग में भी इजाफा। शहरी की बड़ी तादाद ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। बाजार आम खरीदारों की जन्नत बन गया। बच्चे भी शॉपिंग करने पहुंच गए। बेहतर है, 200-250 का मिल जाता है, बाहर 1200 का है, यहाँ बेहतर है। मतलब इसीलिए हम गुजर रहे थे तो यहाँ से लेते जाए बच्चों के लिए। रास्ते में हम गुजर रहे थे तो हम लेने आए तो सस्ता दे रहे हैं, मगर दूसरे दुकानों से बहुत ये कम है कीमत। बहुत अच्छा भी है और कीमत भी अच्छी है। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 हफ्तों से आटा गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के 10 किलो के थैले की कीमत 400 रुपये मुकर्रर। रिटेल की सतह पर 10 किलो आटे का थैला 1000 रुपये और इससे जायद में दस्तयाब। बाजार की दुकानों में आटा पहुंच से बाहर, यूटिलिटी स्टोर से मिलता नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सुबह से आए शहरी शाम को खाली हाथ लौटने पर मजबूर। 2 महीने से हमको आटा नहीं मिला सर। अभी हमको 600 रुपये वाला 650 जो आटा मिल रहा है उसके पीछे भी घूम रहे, नहीं मिल रहे। आटे के लिए आटा घी वगैरह के लिए कुरंगी से, समझे। पहले भी आए थे, ऐसे चले जाते हैं, आता ही नहीं है। ये बोलते हैं कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बस वेट करते रहते हैं। कराची में सब्जियों की सरकारी कीमतों पर फरोख्त ख्वाब बन गई। टमाटर 170 रुपये और प्याज 180 रुपये में फ़रोख्त। मुख्तलिफ इक़साम के आलू 60 से 100 रुपये किलो तक जा पहुँचे। मटर 180 से 300 रुपये किलो और पालक 100 रुपये किलो में दस्तयाब। कराची में सर्दी आते ही गैस बहरान संगीन। CNG स्टेशन को एक बार फिर 3 रोज़ के लिए ताले लग गए। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत गैस स्टेशन पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। तर्जुमान सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि इस वक्त गैस प्रेशर में कमी का सामना है। घरेलू और कमर्शल सारिफीन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उधर गैस किल्लत से परेशान शहरियों की मुश्किल आसान। गैस के बगैर चलने। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 6 पैसे का इजाफा हो गया। डॉलर 223.69 रुपये से बढ़कर 223.75 रुपये पर पहुंच गया। बाजार हिस्सस में कारोबार के दौरान मंदी। इंडेक्स 243 पॉइंट्स गिरकर 42,150 की सतह पर बंद हुआ। और इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के तलबा की जानिब से एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट। तलबा ने मुख्तलिफ परफ्यूम्स, जैकेट्स और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए। तलबा का कहना है कि इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक बेहतरीन इक़दाम है। ऐसे इवेंट्स मुस्तक़बिल में भी मुनाकिद होने चाहिए।